भाद्र कृष्ण पक्ष अजय एकादशी। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि और महात्म्य क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी पुनित कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा, सतयुग में सूर्य वंश में हरिश्चंद्र नाम के एक सत्यवादी राजा राज्य करते थे। एक बार उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी स्त्री, पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वे चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करते हुए मर्तकों का वस्त्र धारण करते रहे, मगर किसी भी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए तो उन्होंने अपने नीच कर्म पर पड़ा दुख हुआ और उसकी मुक्ति होने का उपाय सोचने लगे कि मैं क्या करूं। एक दिन राजा इसकी चिंता में बैठे हुए थे। गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया और अपनी दुखद भरी कथा सुनाई। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, अब से 7 दिन बाद भाद्र कृष्ण पक्ष की अजय नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्धार्य हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत कर जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। राजा का मर्त पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र और स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उनको पुण्य राज्य मिल गया और वह अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग को गए। हे राजन, यह सब अजय एकादशी के प्रभाव से ही हुआ। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो हो 11